अस्सलामुअलैकुम, मैं खैरियत से हूँ और आप लोग भी खैरियत से होंगे यकीनन। जी, आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग पे और कुछ बच्चों के सवालात थे, तो उन सवालात से शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले उनका सवाल ये था कि अगर हमने मैट्रिक या एफ़ए किया हुआ है तो क्या हम जर्मनी में काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप जर्मनी में काम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्लाई करना हाउस बिल्डिंग ढूंढना कहलाता है। वो हाउस बिल्डिंग हम कैसे ढूंढ सकते हैं, ये सवाल था। तो वो मैं 2 वेबसाइट आपको दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगी। इधर जाके आप अपनी ए टू ज़ी उसमें जॉब्स अवेलेबल होती हैं, अपनी मर्ज़ी की जॉब पहले वहाँ से ढूंढ सकते हैं। उस पे सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप। लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर लीजिएगा तो सब कुछ इंग्लिश में ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सवाल ये था कि हमारी एज कितनी होनी चाहिए। आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और उसके बाद जितनी मर्ज़ी हो, कोई गैप लिमिट नहीं है। उसके बाद ये था कि हमारी स्टडी में कितना गैप होना चाहिए। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं तो 3 साल का गैप होना चाहिए और अगर कॉमर्स के स्टूडेंट थे तो 7 साल का गैप होना चाहिए। अदरवाइज़ जनरल सब्जेक्ट कोई भी था तो उसमें कोई भी गैप हो वो कंसीडर हो जाता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। उसके बाद ये था कि हमें फ़ंड्स कितने चाहिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। तो आपको कोई बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी, आपको हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना है। जिस कंपनी में आप अप्लाई करेंगे वो आपको जॉब भी देगी और आपको हाउस बिल्डिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाएगी, ठीक है। और वो आपको तकरीबन टैक्स कटिंग के बाद 8 साढ़े 800 सैलरी देगी, जो कि यहाँ पे रहने के लिए बिल्कुल काफ़ी होते हैं। फिर सवाल ये था जनाब कि हाउस बिल्डिंग कितने टाइम की होती है। हाउस बिल्डिंग कम से कम 2 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 साल की होती है, ठीक है। 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर तो आपकी प्रोग्रेस अच्छी है तो आप उसको 6 महीने पहले ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल ये था कि अगर हमारे से हाउस बिल्डिंग क्लियर नहीं होती, अगर क्लियर नहीं होती तो आप उसमें रिपीट की एप्लीकेशन दे सकते हैं। और एक सेफ़र साइड ये होती है कि एनुअल एग्ज़ाम से पहले आप अपनी कंपनी में 1 साल एक्सटेंड करवाने की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं थोड़ा कमज़ोर फील कर रहा हूँ अपने आप को स्टडीज़ में, तो वो फिर आप पेपर में ही अपीयर ना हो, फेल होने से बेटर है। उसके बाद ये था कि हाउस बिल्डिंग काम कैसे करती है। तो हाउस बिल्डिंग की 2 दिन क्लास होती है स्कूल में जो आपको कंपनी जहाँ भेजती है, और 3 दिन आपने उस कंपनी में अपना प्रैक्टिकल करना होता है जिसकी वो आपको सैलरी देती है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अच्छा जी, आपको सबसे पहले अपनी मैट्रिक या एफ़ए की सनद को रिकॉग्नाइज्ड करवा लेना है। रिकॉग्नाइज्ड की जो वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सबसे पहले मैट्रिक की सनद को अपने स्कूल बोर्ड से टेस्ट करवाना है, जो भी आपका बोर्ड है। फिर फ़ॉरेन ऑफिस से वो टेस्ट होगी, फिर वो जर्मन में ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने पाकिस्तान से B1 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज करनी है, सिर्फ ये एक रिक्वायरमेंट है। और आप पाकिस्तान में वाक़या किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं जहाँ की डिग्री वैलिड हो। उसके बाद आपने अपनी इंश्योरेंस करवानी है, हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपकी पुलिस रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए और आपका डॉक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको कोई बीमारी या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। और फिर बस ये चीज़ें चाहिए। ये होने के साथ आप वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट दे देगी तो फिर आप वीज़ा के लिए एम्बेसी से जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा।